भगवान का एक संदेश है महाभारत में, जिसमें ये कहा धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षा करता है धर्म तब जब हम उसकी रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा हम करें मतलब हम अधर्मी ना हो, तो फिर जीवन में आया हुआ धर्म वो फिर हमारी रक्षा करता है। शरीर में बल बढ़ा लेना आप, तो वही बल फिर आपकी रक्षा करता है। आप अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए और उसके बाद देखिए ज्ञान आपको सुरक्षित करता है। आप अपना धन कमाइए, फिर वो धन आपकी सेवा करता है, आपकी रक्षा करता है। अपने रिश्तों को बना लीजिए, फिर वो रिश्ते आपके काम आते हैं। धर्म को जीवन में धारण कर लीजिए, धर्म आपकी फिर रक्षा करेगा। ये एक नियम है। इस नियम को जब आप समझ जाओगे तो कल्याण होगा। इसलिए जब हम ये समझ रहे थे कि अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें, तो उसमें सभी चीज़ों के साथ में एक शब्द था कि हम अपने व्रतों का पालन करने वाले बन जाएं। क्योंकि जब तक हम व्रतों का पालन नहीं करेंगे तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। उससे पहले हमने दान को, तप को समझा, व्रत को समझा। तो व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए ना, जो आदमी अपने फ्यूचर को ब्राइट करता जाता है और पास्ट की रिपेयर करता जाता है, ये एक शब्द याद रख लेना चाहिए। फ्यूचर को ब्राइट कीजिए, पास्ट की रिपेयर कीजिए। तो ये एक व्रत हो गया, एक संकल्प हो गया। जो अतीत में बीत गया आपके साथ, उसमें सुधार करना, क्योंकि वो पैटर्न बनकर आपके मस्तिष्क में बैठ गया। मस्तिष्क में बैठ गया तो अब वो क्या प्रभाव डालता है, आपको बार बार वहीं खड़ा करेगा ले जाकर। जो गलतियां आपने पहले की वैसे ही गुस्सा दिलाएगा, वैसे झुंझलाहट आएगी, वैसे ही जल्दी किसी को समझाने से भड़क जाओगे। क्योंकि आप यही कहते हैं मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, हो जाता है। तो क्यों हो जाता है भाई? आपका अपने ऊपर वश नहीं है। वश तो बहुत है, कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन नहीं होता। क्यों? पैटर्न बन गए ऐसे मस्तिष्क में। वो जो आदतें बन जाती हैं, तो पुराने को मिटाना, उसकी रिपेयर करना और अपना फ्यूचर ध्यान में रख कर के मुझे ऐसा होना चाहिए, इधर जाना चाहिए। एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, 10-10 मिनट के। उसमें एक ड्रीम बुक का प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके सपनों की एक किताब होनी चाहिए जो आप खुद रचेंगे। कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं और वो ठीक कैसे होते हैं। बस उसी में ये बात आ जाती है कि पास्ट को रिपेयर करो और फ्यूचर को ब्राइट करो। तो जैसे जैसे आप अपने दुखी होने के, क्रोध करने की जो घटनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जो आपके जीवन में दुख बीता है, निराशा आई, भय पड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में, किसी ने आपके साथ बुरा किया, बहुत बहुत कड़वाहट अंदर है, उसको जब तक निकालोगे नहीं। पीछे ध्यान सिखाया हम लोगों ने, तो ध्यान के जो 12 तरीके बताए गए ना, 12 ध्यान, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है कि आप अपने अंदर की गांठों को निकालने के लिए एक क्षमा भाव, अपने आप को उससे जोड़ें। उसमें भी एक बड़ी कमाल की बात है।
कि प्रकृति के साथ इस तरह जुड़ जाओ कि जैसे प्रकृति आपके साथ करती है। चोट लगवा ली आपने, गलती आपकी हुई, कट गया, छोटा सा कट लग गया आपके उंगली में, हाथ में, कहीं भी। अब जैसे पिता तो जो है वो क्या बोलेगा घर में, ये देखकर काम नहीं करता, ये बड़ा लापरवाह है। और माँ ये समझाने में नहीं लगती, वो क्या करती है, दौड़कर उसी समय दवाई लेकर आएगी, पट्टी लेकर आएगी, रुई लेकर आएगी और फटाफट उसका घाव साफ करने लग जाएगी। और उसके बाद में उसके हाथ पर पट्टी बांधेगी और फिर प्यार से उसको कहेगी, बहुत दर्द हो रहा है ना, अभी ठीक हो जाएगा, दिलासा देती है। तो ऐसे मदर नेचर करती है। मदर नेचर जो प्रकृति माँ, वो क्या करती है, आपको चोट लग गई, खून निकल रहा है, प्रकृति माँ अंदर आपके काम कर रही है। वो क्या शुरू करेगी, तुरंत अपने सिपाही वहाँ भेज देगी। सबसे पहला काम तो क्या होता है, वो जो खून बह रहा है उसी के अंदर ऐसे थक्के होते हैं खून के, जो वो जाके वहाँ जमना शुरू करते हैं। जैसे वो जम गए तो उसका मतलब अब बाहरी बैक्टीरिया वहाँ काम नहीं करेगा, उसको वहीं वो सील कर देते हैं। अब उसके बाद में वहाँ जो है वाइट सेल्स आकर के उसके चारों तरफ घेरा बना लेंगे, अंदर जो कोई चीज़ आई है वो अंदर ना चली जाए। और मैं उसकी पूरी व्याख्या ना करके आपको सार बताता हूँ कि आपको हील करने का अंदर अंदर सारा काम चालू हो जाता है। वहाँ ये नहीं कहा जाता भैया हुआ क्यों, हाँ दिमाग पिता है, वो अपना काम कर रहा होगा, मजा आया और चोट लगवाएगा, क्यों किया ऐसा, देख के क्यों नहीं चलता, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, वो दिमाग बोल रहा होता है। यहाँ से भी आवाज आ रही होती हृदय से, ठीक हो जाएगा, जो हो गया हो गया, अब ठीक करना अपने आप को। तो बस ऐसे ही आप भी इस बात को ध्यान में रख लीजिए, पीछे से चली आ रही गलतियां हो गई, गलतियां अपनी जगह, अब उसको ठीक करना शुरू करिए। उन्हें इसलिए याद करना है कि जिससे वो दोहराई ना जा सके, लेकिन उनको दिमाग में बैठाए नहीं रखना। और जहां जिंदगी को ले जाना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लाओ और चेहरे पर खुशी लाकर उसका ड्रीम देखना, उसको पूरा करने की कोशिश करना। और अगर आप सीधे ढंग से अपने आप को सिखाना चाहते हैं तो ध्यान में उतरो। तो ध्यान में वो भाव सिखाया जाता है कि जैसे प्रकृति आपको माफ़ करके रखती है कि हो गया तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें तो आपको ठीक करना है। मदर नेचर यही काम करती है कि हो गया, हमें तो आपको ठीक करना है बस। ध्यान में भी यही आपको करना होता है कि कुछ को माफ़ कर दिया, कुछ से माफ़ी मांग ली और खुद को जो है मस्तिष्क को क्लियर कर लिया, पैटर्न जो भी बने हुए थे उनको स्वच्छ कर दिया, पास्ट की रिपेयरिंग शुरू हो गई। नए पैटर्न डालने के लिए, नई आदतें बनाने के लिए आप उन पर ड्रीम बुक पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी अद्भुत चीज़ है, ये ऐसे मैं कथा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बस ऐसे नहीं है, ये फार्मूला है। एक बार अपना करके देखिए आप, उसके बाद आप कहोगे कि जो कुछ हुआ है एक क्रांति घटित हो गई जिंदगी में। इतना ही सुना है, इतने से काम चल गया बस। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आप सुनने के बाद आंखें बंद करके शांत होकर सुने हुए को दोहराओ बार 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 बार। पास्ट की रिपेयरिंग होनी है, फ्यूचर को बनाना है, उसे ब्राइट करना है, चमकीला, स्वर्णिम, चमकता हुआ, प्रकाशित मेरा फ्यूचर, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। पीछे की गलतियाँ पीछे रह गई हैं, अब उसमें से जो सुधार करना है वो मैं करता जा रहा हूँ। मस्तिष्क में बने हुए खांचे ठीक कर रहा हूँ, पुरानी आदतें छूट रही हैं, नई अच्छी आदतें बन रही हैं और मेरे जीवन का वसंत शुरू हो गया है, नया जीवन। बार बार दोहराइए और उसके लिए कोशिश शुरू कर दीजिए।
उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपके गुरु, जो आपके गाइड, जो आपके लाइफ कोच हैं, उनके प्रति जितना प्यार, जितनी श्रद्धा, जितना पागलपन रखोगे, उनका एक एक वाक्य आपकी जिंदगी को उतना ही महत्वपूर्ण बनाता जाएगा। और अगर उनके प्रति आपको कोई अधिक प्रेम, आदर भाव नहीं है, तो उनके वचनों पर भी आदर भाव नहीं होगा। फिर आप जब लापरवाही करने की आदत बन जाती है, तो फिर कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, आदमी लापरवाही करेगा। कोई एक एक पैसे का ध्यान रखता है और उसकी कद्र करता है, और किसी के पास पैसे पड़े हैं बिखरे हुए, अन्न बिखरा पड़ा, वस्त्र बिखरे पड़े हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो लक्ष्मी माता उस समय जो है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, जिसमें खुशियाँ और समृद्धि आती है, प्रसन्नता और समृद्धि आती है, वो सारी शक्तियाँ जिसको श्री शक्ति कहते हैं, वो आपको छोड़कर निकल जाती है और दरिद्रता को दे जाती है कि इनके घर में रहना नहीं आता, ये लायक लोग नहीं हैं, इन्हें संभालना नहीं आता, इनका घर कबाड़ी की दुकान है, यहाँ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, इन्हें रखना नहीं आता, ये बड़े मज़ेदार लोग हैं, इनको मज़ा देने के लिए किसी और की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतने कमाल के लोग हैं कि टेबल पर और कुर्सियों पर सामान रखकर बैठे हैं, खुद नीचे बैठे हैं फर्श पर। अपने घर में सारा सामान कुर्सियों पर लाद रखा, सोफे पर रखा हुआ है, टेबल, डाइनिंग टेबल पर भी सामान भर रखा है, और खुद कहाँ बैठे हुए, नीचे बैठ के खा रहे हैं। कमाल के लोग हैं। घर में जितना सामान है वो रखना नहीं आ रहा, चलते हैं तो घुटनों में लगता है, उलझ के गिरते हैं, उसके बाद 2 गाली देते हैं, रखने वाले को 2 गाली देते हैं घर को, अपनी तो किस्मत खराब है, माथा पीटते हैं। कमाल के लोग हैं। दरिद्रता को भेजती है लक्ष्मी माता, कहती है मजेदार लोग हैं, तुम आओ यहाँ रहो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा यहाँ। इनके घर में सीलन है, इनके घर में बदबू है, इनके घर में गालियां हैं, इनके घर में धूल मिट्टी है। दरिद्रता से कहते हैं कि देखो मकड़ी ने जाले लगा लिए हैं, तो तुम भी आ जाओ ना दरिद्रता बहन, मैं जा रही हूं तू आ। घर में रोशनी नहीं आती, हवादार घर नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं करते, आए गए का अनादर कर लेते हैं, आपस में भी गाली गाली खेलते हैं। बड़े छोटे का कोई मान सम्मान नहीं है, सोने जागने का कोई नियम नहीं है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है। अच्छी बात कोई समझाए उसको कहते हैं भाषण मत देना, बहुत हो गया भाषण, तुमसे ज्यादा पता है मुझको। तो लक्ष्मी माता कहती है दरिद्रता बहन तू आ, यहां रह। भविष्य पुराण में भाव है, ये आपके ग्रंथों में ये समझाया गया है। कुत्ता बिल्ली घर के अंदर घुस रहे हैं, बड़े बेचारे देख रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का अनुभव हम इनको बता दें, समझा दें। वो समझाने बैठते हैं तो उससे ऐसे भागते हैं जैसे सांप को देख के भागता है ना आदमी। इनका भाषण शुरू हो गया, इनसे दूर रहना चाहिए। जहां कुछ ऐसा है, समझाने को सब तैयार है, समझने को कोई तैयार नहीं है, एडजस्ट करने को कोई तैयार नहीं, दूसरों को कहते हैं तुम एडजस्ट करो। झुकना नहीं जानते, झुकाने को तैयार बैठे हैं, मानते किसी को नहीं, मनवाने को तैयार बैठे हैं। दरिद्रता को लक्ष्मी माता भेजती है और कहती है बरकत चली जाए इनके घर से, पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएंगी चली जाएंगी। घर में एक महिला है बैठी रो रही है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, महाराज देखना कौन सा राहु केतु हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है। अब राहु केतु तो तुम खुद बने बैठे हो भाई, पंडित का पतरा तो अब खतरा ही बताएगा। वो हॉरोस्कोप नहीं हॉरोस्कोप बन गया तुम्हारे लिए। डरो, देखते रहो उसको, देख देख करके डरो। अब तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, एक आएगा वो आपके घर के दीवारें तोड़वाएगा, वो ये कहेगा वास्तु ठीक नहीं। अभी तक सुख शांति से रह रहे थे जिस घर में, अब वो कहता वास्तु खराब है, तोड़ दीवार, गड्ढे खुदवा दिए, यहाँ पर ऊंचा कर, यहाँ पर नीचा कर, यहाँ पर ये कर, वहाँ पर वो कर। अब बेचारा परेशान हुआ बैठा, सारे गड्ढे खोदने के बाद भी जो है ना कुछ भी ठीक नहीं हुआ, गिर के चोट और लगवा ली। थोड़ा सा अपने आप को, अपने मस्तिष्क को ठीक कर लीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिस आदमी की दशा
जिसने सोच लिया कि मेरी दशा ठीक हो तो उसे अपनी दिशा ठीक करनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन ठीक हो जानी चाहिए, दृष्टिकोण ठीक हो जाना चाहिए, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और लोग ज्ञान भी ऐसा देते हैं जिसका जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसी चीज़ें सुना रहे होते हैं। और इधर भी बैठे बैठे वह सत्य वचन महाराज, अब इस सत्य वचन से आपका कल्याण नहीं होगा, कल्याण उससे होगा जी कहाँ रहे हो भाई। जहां जी रहे हो वहां शास्त्र आपके लिए क्या कहता है, आपके कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आपकी गीता क्या कहती है, आपके वेद शास्त्र क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो सके तो भाई सबसे पहले तो आपको व्रत लेने वाला बनना चाहिए। और व्रत लेने का मतलब मैंने जैसे आपको कहा कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाइए कि उसको आपने अच्छा बनाना है। और जो आपकी आदतें बन गई हैं उन्हें धीरे धीरे ठीक करना शुरू करो। और अपना कुछ अच्छा करते हो तो खुद को शाबाशी देने वाले बनिए। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, तो फिर ये भी समझ लीजिए कि धर्म है क्या। लोगों को तो यही लगता है कि धर्म के कारण तो दुनिया में इतने झगड़े हैं, और धर्म वाले आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं बैठे हुए, सबको खतरा है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं यही किताब लड़ाती है क्या, जिसको बैठकर दादी पाठ कर रही है। एक पुस्तक वाला दूसरे पुस्तक वाले के साथ में भिड़ा हुआ है कि मेरी पुस्तक सच में भगवान से आई है, दूसरा कहता है मेरे वाली आई है भगवान से। और दोनों ही भगवान को मानते हैं और भगवान को फिर भी नहीं मानते, क्योंकि भगवान की नहीं मानते। सब कहते हैं मेरी भाषा में भगवान ने बोला है, दूसरा कहता है मेरी भाषा में बोला है। और पूछ के आया होगा ना वो भगवान से कि हाँ इसी भाषा में बोला था। और फिर साथ में कहते हैं इसी भाषा में सुनता है, दूसरे वाले में सुनता ही नहीं। गूंगा किस भाषा में बोलेगा, उसकी भी तो सुनता है भगवान। चींटी किस भाषा में बोलती है, उसको भी तो सुनता है भगवान। यहां से ये दिल से जो कुछ निकलता है वो वहां तक पहुंचता है, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ की भाषा केवल प्रेम की भाषा है, बाकी तो हमारे झगड़े खड़े किए हुए हैं। और अगर आप अपने ग्रंथों को पढ़ लीजिए तो वहां समझाया क्या गया, मैं वही चर्चा करने लगा हूं आपसे। आपके ग्रंथों में जो कहा गया है, धारणा धर्म इत्यादि धर्मो धार्यते प्रजा, क्या है धर्म? जिसके बिना प्रजा का काम ना चल सके, जो प्रजा को धारण करे और प्रजा जिसको धारण करे, वो धर्म है। मतलब व्यवहार चलाने से लेकर जीवन जीने तक जिन सिद्धांतों का, प्रिंसिपल का आपको जीवन में पालन करना पड़ता है, उनके कारण ही जो व्यवस्था बनती है वही धर्म कहलाता। मतलब फिर आगे बढ़ते हैं। विश्वास एक दूसरे पर है, दुकानदार का ग्राहक का भरोसा एक दूसरे पर है। दुकानदार कहेगा पैसे दीजिए माल दूंगा, वो कहेगा पहले माल दो फिर पैसे दूंगा। भरोसा तो करना पड़ता है ना, कि कहीं ऐसा ना मैं माल दूं और ये पैसे दे नहीं और भाग जाए। और दूसरा कहता है कि मैं पैसे दूं, ये पैसे रख ले, माल दे ही नहीं, और कहे पहले वाले खाते में लगा दिए, तुम्हारा भाई लेकर के गया था माल। तो अविश्वास से दुनिया नहीं चल सकती ना। विश्वास चलाएगा, प्रेम चलाएगा, सत्य चलाएगा, दया चलाएगी। व्यवहार में जब सहयोग होगा, सद्भावना होगी, एक दूसरे का भला सोचना चाहोगे, इसी का नाम धर्म है।